फोटो एक और सिम कार्ड अनेक। मुंबई में बहुत पहले से इस तरह का एक फर्जीवाड़ा चल रहा था जिसमें कि एक फ़ोटो पर सैकड़ों सिम कार्ड बनाए जा रहे थे और फिर उनका इस्तेमाल आपराधिक कामों में किया जा रहा था। इस फर्जीवाड़े को उजागर किया है मुंबई पुलिस ने और बड़े पैमाने पर धरपकड़ भी की है और बरामदगी भी की है। इस संबंध में हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं मुंबई पुलिस के ज्वाइंट सीपी एलएनओ सत्यनारायण चौधरी जी। सर, ये बड़ी एक आप लोगों ने कार्रवाई की है। ये बहुत पहले से चल रहा था लेकिन अब जाके इस पे कार्रवाई हुई है, तो कितने बड़े पैमाने पे चल रहा था, कैसी बरामदगी हुई है और एक फ़ोटो पे कैसे सैकड़ों सिम कार्ड बन जा रहे थे? एक्चुअली इसमें डीओटी से भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास आया था। उससे पहले हमने भी डीओटी को रिक्वेस्ट किया था कि इस तरह का कुछ हमें जानकारी मिली है कि फेक सिम कार्ड यूज़ होकर उनका यूज़ हुआ है साइबर क्राइम में। उसको देखते हुए हमें इस पूरा डाटाबेस के हिसाब से हमने पूर्ण मुंबई में कार्रवाई किया है और हमने इसके अंदर 6 केसेस रजिस्टर किया है। अभी तक 13 आरोपी को अरेस्ट किया है और तकरीबन हमने इसके अंदर अभी तक 3000 मोबाइल जो यूज़ हुए थे वो बरामद किया है। उसके अंदर पुलिस जो आरोपी हैं उनकी अभी पुलिस कस्टडी लिया है, आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन के दरमियान हमने इसका जो मिसयूज़ हुआ है उसके हिसाब से एक कॉल सेंटर को रेड किया है। वहाँ से विविध कॉल विविध ठिकानों पर हो रही थी, उसकी आगे की कार्रवाई भी उसके अंदर चल रही है। इसका बेसिकली साइबर क्राइम, इकोनॉमिक फ्रॉड और इम्प्रोसेशन, इस तरह के मैटर में काफ़ी ज़्यादा यूज उसका हुआ है। तो एक जो मेन आरोपी इसके अंदर जिसके एक ही फ़ोटो के साथ वेरियस डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड वगैरह यूज करके 685 सिम उसके नाम पे एक्टिवेट हुआ है, उसको भी अरेस्ट किया है। तो अब तक कितने फ़ोटो पे कितने सिम कार्ड की जानकारी आप लोग को मिली? हमारे पास अभी तक जो है 62 ऐसे सिम फ़ोटो है जिसके ऊपर तकरीबन 8500 सिम कार्ड इशू हुए हैं। पूरा मुंबई का फिगर है वो इससे काफ़ी बड़ा है, तकरीबन 30,000 के आसपास मुंबई एमएमआर रीजन, इसमें इस तरह के सिम कार्ड एक्टिवेट हुए हैं। उसके 30,000 ऐसे सिम कार्ड एक्टिवेट हैं जिनका कि दस्तावेज बराबर नहीं है, एक तरह से फर्जी तौर पे लिए गए। ऐसे सिम कार्ड मुंबई का पूरे एमएमआर रीजन और उसके बाद जो महाराष्ट्र पूरा सर्किल है उसके डाटा हैं। उसके अंदर मुंबई के तकरीबन जो है हमारे पास जो डाटा है उसमें से 3000 मोबाइल पे कार्रवाई हमने पिछले 3 दिन में किया है। बाकी जो इसमें जो रिमेनिंग नंबर्स है उसके ऊपर भी हमारी कार्रवाई चल रही है और डीओटी अपने लेवल पे भी ये कार्रवाई कर रही है। ये कैसे इस तरह से फर्जी सिम कार्ड बना लेते थे एक ही फ़ोटो पे, कैसे संभव है ये जैसे पॉइंट ऑफ सर्विस के जो इनके जो वेंडर्स हैं उनका कुछ इन्वॉल्वमेंट है। जब अभी तो अरेस्ट हुए हैं वो काफ़ी सारे जो पॉइंट ऑफ सिम के वेंडर और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इन्होंने क्या किया है कि अपना एक ही फ़ोटो को के साथ जो ऐप में क्लिक करके जो सिम कार्ड एक्टिवेट है उसको देखते हुए उन्होंने जिसके पास इनके पास ही एक्टिवेट करने की जो पावर है पॉइंट ऑफ सर्विस वालों की, उन्होंने ही सब ये इंसिडेंट ज़्यादातर इसमें किया है और उनको करने के बाद उन्होंने वेरियस पर्सनस को आगे दिया है जिसमें कॉल सेंटर के कुछ लोग हैं या बाकी लोग हैं जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक चीज़ें सामने आ रही है। तो पहले ऐसे कुछ जानकारी मिलती थी जो लोग सिम कार्ड के लिए दस्तावेज जमा करते हैं उनका वो कॉपी करके दूसरे फर्जी में इस्तेमाल करते थे। तो यानी जो 62 लोग हैं ये क्या विक्टिम हैं या फिर इनको पता है कि मेरे फ़ोटो का इस्तेमाल हुआ है इनकी मर्जी से? ये जो लोग हैं ये बड़े नंबर पे यूज़ हुआ है, ये विक्टिम नहीं है, ये आरोपी हैं। इन्होंने इसको आइदर किया है या उस सेंटर पे जहाँ से इशू हुआ है इनके साथ उन्होंने इनका सहभाग रहा है। यानी ये जो 62 वो लोग हैं जिनके नाम पे मैक्सिमम सिम कार्ड इशू हुआ है। जैसे एक का मैंने बताया आपको 685, उसमें 400 300 इस तरह के नंबर एक फ़ोटो के साथ है। और इट मीन्स खुद भी अपराध में लिप्त हैं इस अपराध में, या इनका इन्वॉल्वमेंट अभी तक सामने आया। तो अभी तक मकसद क्या है इतने बड़े पैमाने पर सिम कार्ड बना के बेचने का? इसमें एक मकसद है कि इसके अंदर ये जो सिम इशू करते हैं उसके बाद इनको कमीशन मिलता है, एक ये है। दूसरा, जिस आदमी को कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करना है वो भी इस तरह के सिम को यूज़ करना चाहेगा, जैसे साइबर क्राइम में है, इकोनॉमिक फ्रॉड में है या इम्प्रोसेशन में है, जैसे कॉल सेंटर में है, इस तरह की चीज़ों में इसको यूज़ किया गया है। तो ये कब से चल रहा था इस तरह का फर्जीवाड़ा? ये डाटा काफ़ी पहले का है, ये पिछले एटलीस्ट 2-3 साल का डाटा इनके अंदर डीओटी का है। प्री कोविड भी कुछ डाटा इसके। तो ये माना जाए इतने बड़े पैमाने पे कार्रवाई हुई है तो कम से कम इस तरह की जो साइबर फ्रॉड है या फिर दूसरे इस तरह के जो मामले हैं इकोनॉमिक ऑफेंस के ऐसे लोग किया करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, एक लगाम लगेगा। बिल्कुल, ये इस तरह के फेक नंबर्स होते हैं जिनका कोई केवाईसी नहीं होता, उस नंबर्स को किसी भी साइबर क्राइम में यूज़ करना, उसके बाद उससे बच निकलना बहुत ईजी होता है। इस तरह के नंबर बंद होने से और इस तरह के आरोपी पर कार्रवाई होने से इस तरह से एक मोटे पैमाने पे हमें इसमें सक्सेस मिलेगा, ताकि इस तरह के जो साइबर फ्रॉड और जो इम्प्रोसेशन के केसेस हैं वो बंद होंगे। तो 3000 जो सिम कार्ड मिले हैं, नंबर जो मिले हैं, इनमें इस तरह के अपराध हुए हैं, कुछ जानकारी मिल पाई अब तक? इसमें कॉल सेंटर की चीज़ें हैं, उसके बाद साइबर फ्रॉड के कुछ इश्यूज़ है। बाकी सिंस इन्वेस्टिगेशन अभी 3 दिन में ही है तो वो आगे इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आएंगी इसकी।
धन्यवाद सर। थैंक तो बड़े पैमाने पर मुंबई पुलिस ने जिस तरह से फर्जीवाड़ा करके सिम कार्ड बनाए जा रहे थे और जिनका इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों में हो रहा था, उस पर एक तरह से लगाम कसने की कोशिश की है। और बताया जा रहा है कि 62 लोगों के फ़ोटो पे 8,500 जो है कि सिम कार्ड बनाए गए थे, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पे फर्जीवाड़ा चल रहा था। और मुंबई पुलिस ने इसको एक तरह से इस फर्जीवाड़े को रोकने का काम किया है और बड़े पैमाने पे कार्रवाई की जा रही है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि जो कुल आंकड़ा उभर कर आ रहा है MMR रीजन का, वो लगभग 33,000 सिम कार्ड का आ रहा है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।